78 इयर्स के जो बाइडेन, जो अब तक के सबसे ज्यादा वोट्स पाने वाले यूएस प्रेसिडेंट बने, अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे हादसों और मुश्किलों से गुजर चुके हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। उनकी इस मुश्किल भरी जिंदगी से सक्सेस तक पहुंचने की पूरी जर्नी आज हमें बहुत कुछ सिखा देती है। जो बाइडेन 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वेनिया में अमेरिका के एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। एक्चुअली जो बाइडेन का बर्थ नेम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर था, जो उनके फादर जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन सीनियर के नाम से रखा गया था, मगर आज वो अपने निकनेम यानी जो के नाम से जाने जाते हैं। जो बाइडेन के फादर, जो एक बिजनेसमैन थे, जो के पैदा होने के बाद बहुत सारे स्ट्रगल से गुजर रहे थे। उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन एक टाइम पे इतनी बुरी हो गई थी कि उनके फादर को जो के ग्रैंड पेरेंट्स के घर सबको भेजना पड़ गया था, क्योंकि वो फाइनेंशियली सबको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। आगे जाके जो बाइडेन ने स्कूल जाना शुरू किया था, जहाँ से उनकी असली लाइफ शुरू होती है। जो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे। अपने स्कूलिंग में वो बहुत ही मेहनत करने के बाद भी बहुत ही कम मार्क्स ला पाते थे, और इसी के साथ उन्हें स्टटरिंग यानी हकलाने की भी बीमारी थी, जिसकी वजह से उनको स्कूल में सब लोग चिढ़ाते थे और वो बहुत ही बुली होते थे। मगर इन सब के अलावा वो फुटबॉल और बेसबॉल में काफी अच्छे प्लेयर थे, और यहाँ तक कि उन्हें थिएटर का भी काफी शौक था। आगे जाके बाइडेन लॉ यूनिवर्सिटी गए अपनी पढ़ाई करने के लिए, मगर वहाँ भी उनका बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहता था। 85 स्टूडेंट्स की क्लास में बाइडेन को 76 रैंक मिली थी, और सिर्फ यही नहीं, अपने क्लास प्रोजेक्ट में बाइडेन को प्लेजरिज्म के लिए भी ब्लेम किया गया था। मगर जो के अपने अलग ही सपने थे। स्टटरिंग के बावजूद उन्हें पब्लिक स्पीकिंग का काफी शौक था। वो बताते हैं कि वो मिरर के सामने घंटों तक पोएट्री बोलते थे अपनी इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए। जो ने उसी टाइम से पॉलिटिक्स में जाने का भी अपना मन बना लिया था, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 29 की उम्र में वो यूएस सेनेट में इलेक्ट होने वाले यंगेस्ट कैंडिडेट थे, और आज वो ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट भी हैं। आगे जो बताते हैं कि अपनी पहली वाइफ के साथ जब वो डेट पे गए थे, तो उस टाइम पे भी वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, और उनके पास डिनर का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उनकी वाइफ ने उनको टेबल के नीचे से $20 दिए थे। जो बाइडेन की उनके साथ फिर आगे जाके शादी हो गई थी, मगर यहाँ पे उनकी लाइफ में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हादसे होने बाकी थे। 18 दिसंबर 1972 की रात को जब उनकी वाइफ क्रिसमस शॉपिंग के लिए निकली थी अपनी 1 साल की डॉटर के साथ, तो उस रात उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जो इस एक्सीडेंट से मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें बार बार सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। इस एक्सीडेंट में उनकी वाइफ के साथ उनके 2 बेटे भी थे, मगर थैंकफुली वो सरवाइव कर गए थे। जो ने डिसाइड किया था कि वो पॉलिटिक्स से रिजाइन कर देंगे इस इंसिडेंट के बाद अपने बेटों की देखभाल करने के लिए, मगर उनके फ्रेंड माइक ने, जो सेनेट मेजॉरिटी लीडर भी थे, उन्होंने जो को ऐसा करने से मना किया था, जिनकी बात जो ने फिर मान ली थी। मगर उनकी लाइफ की ट्रेजेडीज यहाँ पे खत्म नहीं होती हैं। 1988 में बाइडेन को हेडेक्स होना शुरू हो गए थे, और उनके साथ उनको नेक में भी पेन फील होता था। इस पे उनको पता चलता है कि उनको लाइफ थ्रेटनिंग ब्रेन एन्यूरिज्म है। 1988 में ही उनके इस ब्रेन एन्यूरिज्म के 2 सर्जरीज हुए थे, जो थैंकफुली सक्सेसफुल रहे थे। इस सब के साथ ही उनकी पॉलिटिकल जर्नी भी उन्होंने कंटिन्यू रखी थी। 2008 में जब बैरक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट बने थे, तब जो बाइडेन यूएस के 47th वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। ओबामा और बाइडेन की फ्रेंडशिप उसी टाइम से बहुत अच्छी होने लगी थी। आगे जाके जैसा आप भी जानते हैं, जो बाइडेन इस साल फाइनली यूएस के प्रेसिडेंट बन गए। उनकी प्रेसिडेंशियल कैंपेनिंग में बैरक ओबामा ने भी उनका बहुत सपोर्ट किया था। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो बाइडेन अब तक के सबसे हाईएस्ट वोट्स पाने वाले प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले ये रिकॉर्ड उन्हीं के दोस्त बैरक ओबामा के पास था। 78 की उम्र में सबसे ओल्ड प्रेसिडेंट होने के साथ वो आज यूएस के हिस्ट्री के 2nd कैथोलिक प्रेसिडेंट भी हैं। इससे पहले यूएस के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी यूएस के पहले कैथोलिक प्रेसिडेंट थे। तो दोस्तों, जो बाइडेन की इस जर्नी में हम देखते हैं कि उनकी लाइफ के ऑलमोस्ट हर स्टेज पे कोई ना कोई मुसीबत जरूर आई थी। भले ही वो उनकी फैमिली लाइफ हो, स्कूल लाइफ हो, मैरिज लाइफ, हेल्थ या पॉलिटिकल लाइफ हो, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, और वो उन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करते चले गए, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको जो बाइडेन की ये जर्नी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और प्लीज लाइक और शेयर करना इस वीडियो को और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।